फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ट्रेंजियो होता है और वो एक एयरपोर्ट पे बहुत ही परेशान नज़र आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई फ़्लाइट ही मिस हो गई हो, लेकिन हकीकत कुछ और था। उसकी फ़्लाइट मिस नहीं हुई थी। जब वो रिसेप्शन के पास जाकर फ़्लाइट वेस्ट के बारे में पूछने लगता है, तब उसे बताया जाता है कि वो फ़्लाइट 2 घंटे बाद ही निकलेगी। उसके बाद वो टिकट लेता है और निकल जाता है और जाते वक्त उसे एक लेडी मिलती है जो अपनी एक दोस्त से बात कर रही होती है न्यूयॉर्क से। तभी उसकी दोस्त वीडियो कॉलिंग के द्वारा बेहोश हो जाती है और वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की कोई मदद कर नहीं पाती। तभी वहाँ पर एक टीवी लगा हुआ होता है और सभी लोग टीवी पे न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ कहते वक्त बेहोश हो जाती है। और वो ही नहीं, बाकी सारे लोग जो वहाँ पर हैं सभी बेहोश हो जाते हैं, सभी ज़मीन पे पड़े हुए नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका वजह किसी को नहीं पता और सभी लोग जो टीवी देख रहे होते हैं सभी को मजाक लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ में सभी लोग बेहोश हो जा रहे हैं। लेकिन ट्रेंजियो को सब पता है कि ये कोई जोक नहीं है, ये हकीकत है और उसे लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए। तभी वो टर्मिनल की तरफ तेज़ी से भागने लगता है। तभी उसे वहाँ एक गार्ड दिखता है और वो गार्ड का गन छीनकर भागने लगता है और वो तेज़ी से प्लेन की तरफ भागने लगता है और वो फ्लाइट के अंदर घुस जाता है, जबकि वो फ्लाइट मॉस्को की तरफ जा रही होती है। और ट्रेंजियो सबको गन पॉइंट पर रखकर जल्दी से प्लेन उड़ाने को बोलता है, लेकिन जो प्लेन का मेन पायलट होता है वो वहाँ मौजूद नहीं होता है। लेकिन प्लेन का वो पायलट मौजूद होता है और ट्रेंजियो उसे बोलता है कि जल्दी से प्लेन उड़ाने को, लेकिन को पायलट उसे मना करता है। तभी उन दोनों की हाथापाई होती है और ट्रेंजियो उसे एक गोली मार देता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। गोली उसके हाथ में लगी होती है और ये सब देख सारे पैसेंजर परेशान हो रहे थे। और तभी ट्रेंजियो कॉकपिट से बाहर आकर पैसेंजर को बोलता है कोई है जो प्लेन उड़ा सकता है यहाँ। तभी वहाँ एक लेडी उड़ती है, असल में वो एक रिटायर प्लेन पायलट होती है और ट्रेंजियो के कहने पर प्लेन को उड़ा लेती है और सारे पैसेंजर एकदम से हैरान और डरे हुए सहमे हुए नज़र आते हैं। किसी को नहीं पता ट्रेंजियो ऐसा क्यों करता है और क्या चाहता है। जब लेडी पायलट ट्रेंजियो से पूछती है कि आखिर इतने इमरजेंसी में प्लेन को टेकऑफ क्यों कराया जा रहा है, तभी ट्रेंजियो कहता है मुझे नाटो में एक ऑफिसर चुना गया था और मुझे कुछ ऐसी बातें पता होती है जो किसी और को पता नहीं। तभी पायलट वहाँ बार बार पूछने लगते हैं ट्रेंजियो से आखिर क्या वजह है। तभी वो बताता है कि सनराइज डेडली हो चुका है और अगले दिन जैसे ही सूरज निकलेगी और सूरज के किरणें पड़ते ही सब लोग मारे जाएंगे और यहाँ तक भी जो लोग घर के अंदर होंगे वो भी मारे जाएंगे। और वो बताता है कि ये पहले भी हो चुका है जापान और कोरिया में और सूरज का अगला टारगेट ए प्लेन है। और ये बात सुनकर पायलट को कुछ हजम नहीं होती है और उसे सब झूठ लगता है और वो ट्रेंजियो को बोलते हैं कि तुम पागल हो शायद। तब ये सुनकर ट्रेंजियो बोलता है कि शायद मैं तुम्हें पागल नज़र आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तभी पायलट के हाथ से बहुत ज़ोर खून निकलने लगता है जिस हाथ में गोली लगी होती है। तभी पैसेंजर में से एक लेडी डॉक्टर होती है और वो उसके हाथ को ठीक करने की जिम्मा लेती है और वो छुरी को गर्म करके उस गोली को निकालने लगती है। तभी पायलट को बहुत ज़ोर दर्द हो रही होती है। तभी सारे पैसेंजर देखकर बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन मैथ्यू को सब कुछ पता होता है कि अगर मैं इस हालत में अगर आंख बंद कर दिया तो सारे पैसेंजर मर जाएंगे, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। और तभी को पायलट मैथ्यू बोलता है कि हम उस जगह लैंड करेंगे जहां ट्रेंजियो चाहता है। और मैथ्यू को ये भी लगता है कि शायद फाइटर जेट हमारे पीछे आ रही होगी हमको रेस्क्यू करने के लिए। तभी पैसेंजर में से एक आदमी वहां होता है जिसे यकीन नहीं होता है कि सनराइज सबको मार रही है, इसीलिए वो पायलट पे शक करने लगता है और वो पैसेंजर का नाम अयान होता है। इसके बाद हम एक और पैसेंजर को देखते हैं जो अरबी होता है और ये पैसेंजर देखते देखते ही बेहोश होने लगता है। तभी अयान वहाँ उसकी देखभाल करने लगता है और उसी बीच वो ट्रेंजियो से गन छीन लेता है और इसके बाद ट्रेंजियो को वॉशिंग रूम में बंद कर दिया जाता है और वो गन पॉइंट पे रख कर पायलट को पूछता है आखिर सच क्या है ये माजरा। तभी पायलट बताता है कि हम वेस्ट में लैंड करने वाले हैं और वो बताता है कि हमारा प्लेन ठीक आइसलैंड में ही लैंड करेगा
क्योंकि ट्रेंजियो के हिसाब से हमको वेस्ट में जाना चाहिए। और पायलट कहता है कि जब हम वहाँ लैंड करेंगे तो पुलिस ट्रेंजियो को अरेस्ट कर लेगी और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। और वो सूरज के किरण के बारे में भी बताने लगता है और वो बताता है कि ट्रेंजियो के हिसाब से सूरज की किरण लोगों को मार रही है। तभी वहाँ मौजूद बाकी पैसेंजर को भी लगता है कि उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसीलिए वो अपनी अपनी फैमिली से बात करने के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी पायलट मैथ्यू सबको दिलासा देता है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आज एक कैप्टन आप सब की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं आप सभी को सुरक्षित बचा लूँगा। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वेस्ट में प्लेन पहुँच जाता है और ये प्लेन लैंड होने वाला ही होता है। तभी पायलट को दिखाई देता है कि वहाँ बहुत सारा प्लेन लैंड हो चुका है और उनमें से कुछ प्लेन क्रैश हो चुके हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी उसको यकीन हो जाता है कि शायद ट्रेंजियो सच कह रहा है। प्रॉब्लम तो ये थी कि वहाँ लैंड करने के लिए और कोई जगह भी नहीं थी और वे सब डिसाइड करते हैं कि प्लेन को स्कॉटलैंड में जाकर लैंड कराएंगे। और इसके बाद ट्रेंजियो को वॉशिंग रूम से निकाला जाता है और उससे कहा जाता है कि आखिर सच क्या है माजरा, आप थोड़ा डिटेल्स में बताओ। तभी ट्रेंजियो कहता है कि इस सब के बारे में मुझे अपने बड़े ऑफिसर से मालूम पड़ा और सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कब ख़त्म होगी। मुझे बस इतना पता है कि हमको बस एक ऐसी जगह लैंड करानी चाहिए जहां सूरज की किरण ना पहुंच पाती हो। अब यहाँ वो आदमी जो अरबी होता है कुछ टाइम पहले बेहोश हो गया था, उसे होश आने लगता है और बड़े ही मुश्किलों से वो सांस ले रहा होता है, वो बस मरने वाला ही होता है। और वो सबको बताता है कि मैंने डायमंड को अपने पेट के अंदर रख दिया है, यानी खा लिया है। तभी वहाँ मौजूद नर्स बहुत कोशिश करती है कि उसके पेट के अंदर से वो डायमंड को निकाला जाए, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पायलट प्लेन को स्कॉटलैंड में लैंड कराते हैं और बहुत ही मुश्किल के बाद प्लेन सेफली लैंड हो जाता है। और जैसे ही लैंड होता है जितने भी वहाँ मौजूद पैसेंजरों की मोबाइल ऑन हो जाती है और सभी को अपने घर वालों की मैसेज पे मैसेज आने लगती है और इंटरनेट पे हर तरफ न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि आधी दुनिया के लोग तो मर चुके हैं सूरज की किरणों की वजह से और आधी दुनिया बची हुई है। और इधर ये एयरपोर्ट भी एकदम खाली हो चुका था, यहाँ के लोग सब भाग चुके होते हैं। अब ये लोग अंधेरे से जगह को ढूंढ रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा सके और सब आपस में डिसाइड करते हैं कि जितने भी खाने पीने के सामान सब एक साथ जमा करके सब वेस्ट की तरफ निकल पड़ेंगे। जब ये लोग सारे जा रहे होते हैं वेस्ट की तरफ, तभी वहाँ एक मौजूद इंसान अपनी वाइफ के पास जाने के लिए जिद कर रहा होता है। तभी वो सब आपस में डिसाइड करके उस इंसान को वहाँ छोड़कर प्लेन को कनाडा की तरफ मोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्लेन में फ्यूल कम हो रही थी। इस वजह से वो कनाडा पे लैंड करा के फ्यूल भर्ती करा के फिर वहाँ से रेडियो को फिक्स करके निकलेंगे। और कुछ देर के बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है और सभी लोग को मैसेज आने लगते हैं और ये मैसेज उन सब घर वालों की होती है जो आखिरी मैसेजेस होती है, क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से उन सब की मौत हो जाती है। तभी प्लेन में मौजूद एक शख्स वहाँ सबको बताता है सूरज की किरण की वजह से जो मौत होती है उसकी वजह पोलैरिटी है। और तभी वहाँ एक इंसान और भी मौजूद होता है और उसे सब कुछ पता होता है कि सन पोलैरिटी क्या होता है और वो बताता है कि 11 साल बाद सूरज का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है, लेकिन इस बार सूरज की मैग्नेटिसिटी थोड़ी कम दिखी। उसका कहना था कि ज़मीन पर गैमेरेज का ब्लास्ट किया गया है जिसकी वजह से सूरज की किरणों के साथ वो गैमेरिटी साथ मिलकर लोगों को मार रही है। तभी अयान को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस प्लेन में 3 आतंकवादी को लाया गया है जिसे इनको अपने देश यानी अफ़गानिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। तभी वहाँ एक टेररिस्ट एक बूढ़े आदमी से लड़ रहा होता है, बाद में उसे वो धक्का देता है जिसकी वजह से वो बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। जब पायलट को ये बात पता चलती है तो पायलट ये डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को कनाडा में छोड़कर हम यहाँ से निकल जाएंगे और वे सब प्लेन को लैंड कराते हैं कनाडा में।
और अब सूरज निकलने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। तभी प्लान के मुताबिक पायलट जब 3 टेररिस्ट को बोलते हैं कि तुम जाकर एक शॉप देखो जहां पर रेडियो ठीक हो जाए, तभी वो टेररिस्ट 2 पैसेंजर को अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं। प्लान के मुताबिक पैसेंजर में से 2 शख्स जैकब और गैब्रियल दोनों साथ जाएंगे, लेकिन जैकब को सब कुछ पता होता है प्लान के बारे में और गैब्रियल को पता नहीं होता है। जब वो सारे शॉप खोजने के लिए जाते हैं तभी जैकब उन तीनों को बड़ी चालाकी से एक रूम पे लॉक कर देता है और गैब्रियल को साथ लेकर आना चाहता है, लेकिन गैब्रियल आना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तभी जैकब उसे छोड़कर प्लेन की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसके पास उतना टाइम ही नहीं था कि वहाँ पर खड़े होके गैब्रियल को सब कुछ बता सके। जब वो प्लेन की तरफ जाता होता है तभी वो 3 टेररिस्ट दीवार तोड़कर उसका पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर गैब्रियल अकेली रह गई थी। और तभी प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और वो 3 टेररिस्ट प्लेन के विंडो पे शूट कर देते हैं। अगर प्लेन अपना एल्टीट्यूड मेंटेन रखता है तो ये विंडो नहीं टूटेगी। इस प्लेन में एक बच्चा भी होता है जो बीमार होता है और यहाँ पर अयान उससे बात करने की कोशिश करता है कि शायद वो उसकी कुछ हेल्प कर सके, लेकिन तभी उस बच्चे की मदर वहाँ पहुँच जाती है और अयान को कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, बात मत करो उससे। तभी प्लेन में रेडियो सिग्नल मिलने लगती है हवा के ज़रिए। अब वो सिग्नल से इन्हें पता चलता है कि हवाई में कुछ पैसेंजर हैं जो कि अंडर वाटर बंकर में हैं और वो उस बंकर की वजह से अभी तक ज़िंदा हैं। अब मैथ्यू पायलट उन्हें बचाने के लिए जाना चाहता था। तभी दूसरी पायलट कहती है कि ये मैसेज क्लियर भी है या नहीं इसका हमको नहीं पता, इसीलिए उनको बचाने के लिए जाना शायद ठीक नहीं होगा। उनको बचाने के लिए जाना एक तरीके का पागलपन होगा। तभी वहाँ ट्रेंजियो आता है और कहता है कि सारे फैसले क्या सिर्फ पायलट ही लेंगे, हम सब क्यों नहीं ले रहे हैं। तभी वो सभी पैसेंजर को बुलाकर सभी को वोट कहलाने के लिए कहता है। तभी अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगता है जो कि ये बता रहा था कि शायद कोई माल फंक्शन है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को चेक कर रहे होते हैं। और मैथ्यू को ये बात पता चलती है वो टेररिस्ट जिन्हें ये पीछे छोड़कर आ रहे होते हैं वो तो असल में इन्हें फॉलो करते वक्त एक शख्स खुद को लैंडिंग गियर में फंसा लिया होता है। अगर वो वहीं रहा तो लैंडिंग कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो स्पीड के साथ चलेगा जिससे कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी और वो हाई स्पीड की वजह से खुद ही नीचे गिर जाएगा। और वो ये बात याद नहीं रखता कि उनकी प्लेन की विंडो टूट चुकी है और जैसे ही प्लेन स्पीड में चलने लगा तभी प्लेन की विंडो टूट जाती है और प्लेन में तेज़ी से हवा आने लगती है और सामान इधर उधर उड़ने लगती है। सारे पैसेंजर को वहाँ पर स्टे करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है और तभी मैथ्यू वहाँ पर प्लेन की स्पीड को कम कर देता है और उसे लोअर एल्टीट्यूड में लाता है। फिर हम जैकब को देखते हैं, एक लकड़ी का बोर्ड विंडो के सामने रख देता है ताकि हवा इतने स्पीड से अंदर आ न सके। अब यहाँ पर जो बच्चा बीमार था उसके लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसको सांस की ही प्रॉब्लम थी। तभी अयान को एक अच्छा आइडिया आता है, तभी वो ऑक्सीजन का एक पाइप को यूज करके उसे ऑक्सीजन दिलाता है। ये सब देख उस बच्चे की माँ बहुत ही खुश हो जाती है और वो सब देख बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो उसके बच्चे से बात करने के लिए मना कर रही होती है। और यहाँ कैप्टन सबको बताता है कि अगर इसी स्पीड के साथ हम चलते हैं तो हम हवाई में लैंड नहीं करा सकते, इसीलिए वो लैंड की गई लोकेशन को चेंज कर देते हैं। और यहाँ सब आपस में डिसाइड करते हैं कि वो उस लैंड गियर के पास जाएंगे और सभी मिलकर एक होल करने लगते हैं। तभी वो टेररिस्ट उनका बंदूक छीन लेता है और वो ट्रेंजियो को मारने वाला ही होता है और अयाज वहाँ आकर ट्रेंजियो की जान बचा लेता है और उस टेररिस्ट को वो शूट कर देता है। और कुछ देर के लिए इन सब का हीरो अयाज बन चुका था, लेकिन तभी वहाँ उनको एक ज़बरदस्त सच पता चलता है
जो अरबी पैसेंजर डायमंड खा के मरा था, असल में वो अयान का ही आदमी था और वो अयान का डायमंड लेकर जा रहा था। तभी अयान वहाँ बताता है कि मैं एक डायमंड सप्लायर हूँ। और ये सब सुनकर सारे पैसेंजर गुस्सा हो गए और कुछ पैसेंजर का भी कहना था कि उन टेररिस्ट की तरह भी अयान को भी वहीं छोड़ देना था। लेकिन कुछ पैसेंजर अयान के हक़ में थे, इसीलिए सिक्योरिटी के रीजन के लिए अयान को वहाँ पर रख के उसको हैंडकफ डाल दिया जाता है और उसके बाद प्लेन को एक जगह लैंड कराते हैं और फ्यूल लोड कराते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट एक्सपर्ट था यहाँ पर एक अजीब बात कहता है, जो वो फ्रूट्स कनाडा से लेकर आए हैं उनमें कोई टेस्ट नहीं है। उसका कहना था कि गैमरेज के वजह से फ्रूट के सारे टेस्ट चले गए हैं और ऐसा रहा तो लोग भूख के मारे सब मर जाएंगे। और मैथ्यू यहाँ पर उस क्लाइमेट एक्सपर्ट को कहता है कि जहाँ पर सूरज की किरणें ना पहुँचती अब हमें वहाँ जाना चाहिए। तभी प्लेन में एक सिग्नल आती है और वो सिग्नल क्लियर नहीं होती है, बस सुनाई देती है तारा 17। और बहुत जल्द ये लोग पता लगा लेते हैं कि जो शख्स इनसे बात कर रहा था वो असल में एक एस्ट्रोनॉट था जो कि स्पेस में है। अब ये लोग काफ़ी हैरान थे इस वजह से कि वो ज़िंदा है और लग रहा था कि शायद वो ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल रूम से बात करना चाहता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि नेटो के हेडक्वार्टर तक जाएंगे, यानी जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है। तभी मैथ्यू की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी हुई होती है और वो वॉशरूम में ही बेहोश हो जाता है। तभी जो लेडी पायलट होती है वो बहुत ही डर जाती है कि वो अकेली कैसे फ़्लाइट को उड़ाएगी। तभी सारे पैसेंजर उससे इंसिस्ट करते हैं कि तुम एक कर सकती हो क्योंकि तुम ही एक हमारी आखिरी उम्मीद हो, हम सब की जान तुम्हारे हाथ में है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि जो लेडी पायलट होती है वो यूट्यूब देखती है और यूट्यूब से सीखती है कि कैसे प्लेन को लैंड कराया जाए। और फाइनली लेडी पायलट बहुत डरी हुई थमसी हुई प्लेन को लैंड कराती है और बहुत ही सेफ सब लोग बच जाते हैं और प्लेन लैंड हो जाता है और सारे पैसेंजर खड़े होकर लेडी पायलट के लिए ताली बजाते हैं। फिर टाइम न स्पेंड करते हुए ये सब सारे 3 ग्रुप बनाते हैं और जब एक ग्रुप मैथ्यू को लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तभी देखते हैं कि सारे पेशेंट सब ज़मीन पर पड़े हुए हैं और सारे के सारे मर चुके हैं। और ये सब देख सब सारे डर जाते हैं और तभी वो लेडी नर्स कहती है कि ये सब देख तुम घबराओ मत, हमारा लक्ष्य बस मैथ्यू का जान बचाना है। इधर दूसरा ग्रुप नेटो के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है और ये लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि सारे फाइल्स को चेक करते ताकि उन्हें पता चले कि आखिर तारा 17 का क्या मकसद। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि सर्वेलेंस वीडियो को देखेंगे कि शायद उन वीडियो में इन्हें कुछ मिल जाए। तभी ट्रेंजियो और अयान के बीच फाइट हो जाती है। यहाँ ट्रेंजियो अयान को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है जिससे कि अयान बेहोश हो जाता है और उसके बॉडी से बहुत सारा खून बहने लगता है। वहाँ उनका एक दूसरा मेंबर रिकॉर्डिंग लेने में कामयाब हो जाता है। असल में इस रिकॉर्ड में कुछ ऑफिशियली बातें कर रहे होते हैं। ये बातें एक डैम के नीचे एक बंकर के बारे में थी और उसी जगह का नाम था तारा 17। तभी वहाँ ट्रेंजियो आता है और उन्हें बताता है कि मैंने अयान को मार दिया है। तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरे खून से लथपथ है। उधर वहाँ दिखाया जाता है कि मैथ्यू की हालत पहले से थोड़ा अच्छी है और इसके बाद मैथ्यू को प्लेन में लाया जाता है और बाकी सब मेंबर भी प्लेन में वापस आ जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मैथ्यू बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा है। तभी ट्रेंजियो बताता है कि हमें अयान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा। ये लोग परेशान थे कि आखिर अयान क्यों नहीं आया। जब प्लेन स्टार्ट होता है तभी उन्हें दिखाई देता है कि अयान उनके प्लेन के सामने है। अब अयान को प्लेन में ले लिया जाता है और सच्चाई जानने के बाद ट्रेंजियो के हाथ को बांध दिया जाता है और अयान से पूछा जाता है कि क्या सज़ा दें ट्रेंजियो को। अयान सुनने के बाद बोलता है कि मैं नहीं चाहता उसे कोई सज़ा मिले और वो मरे, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ उस बंकर के पास जाए। और जब प्लेन लैंड होने लगता है और ये लोग सब गाड़ी में बैठकर बंकर की तरफ जाने लगते हैं। इन सारे पैसेंजर को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, यानी 2 गाड़ियों में ये लोग जा रहे होते हैं। इनमें से पहली गाड़ी
लेडी पायलट चला रही थी और दूसरी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था अयान। तभी अयान और उसके साथियों की गाड़ी वहाँ पर क्रैश हो जाती है। इधर लेडी पायलट गाड़ी लेकर उस बंकर के पास पहुँच जाती है। जब एक पैसेंजर इधर गेट को छूने लगता है तभी उसे एक जोर का झटका लग जाता है और वो गिर जाता है, क्योंकि उस गेट में इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन्हें यहाँ एक बात पता चलती है कि जब तक वो वापस ना आ जाए इनको ये बटन प्रेस करके रखना है, जब तक कि सारे पैसेंजर अंदर ना आ जाते। वहाँ पर ये ट्रेनजियो कहता है कि मैं बटन को प्रेस करके रखूँगा और तब तक सारे पैसेंजर अंदर आ जाएं। यहाँ लेडी पायलट ट्रेनजियो के हाथ को बांध देती है, क्योंकि उसे शक था कहीं ट्रेनजियो उन्हें धोखा ना दे दे, जैसा कि उसने अयाज के साथ किया। वो ट्रेनजियो से कहती है कि तभी तुम्हें आज़ाद किया जाएगा जब सारे मेंबर अंदर आ जाएंगे। ट्रेनजियो के हाथ बांधकर लेडी पायलट और सभी मेंबर अंदर चले जाते हैं। इधर अयान और उसके सारे मेंबर कहीं और भटक जाते हैं, किसी और रास्ते पे चले जाते हैं और वो सारे एक अलग गेट से बम्पर के अंदर एंट्री करते हैं। इधर ट्रेनजियो अकेला रह गया था उस गेट के पास, जबकि उधर सारे मेंबर्स बम्पर के अंदर आ चुके थे। और फाइनली उन सब लोगों को मिलिट्री के लोग वेलकम करते हैं और उन्हें बताते हैं आप सब लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। लेकिन ट्रेनजियो तो वहाँ पर रह चुका था और वो यहाँ पर अपने गॉड से की गई गलती की माफ़ी मांगता है और सूरज के किरणों को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्लेन के सारे पैसेंजर तो बच जाते हैं, लेकिन ट्रेनजियो मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।